इससे पहले कालू कौवा कुछ करता, हाथी ने एक बार फिर जोर से दरख्त पे अपना सर मारा। दूर एक जंगल में तमाम जानवर और परिंदे एक साथ रहते थे। सर्दियों का मौसम आने वाला था। मौसम की जानकारी देने वाले परिंदे ऐलान कर रहे थे, सुनो सुनो सुनो, हर साल की तरह इस साल भी बहुत सर्दी होने वाली है। लेकिन इस साल पिछले सालों के मुकाबले में सर्दी बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए अपने खाने पीने और रहने का बंदोबस्त पहले से करके रख लीजिएगा। तमाम परिंदों ने मौसम की जानकारी देने वाले का ऐलान सुनकर अनसुना कर दिया। लेकिन लाडली चिड़िया आने वाले ठंड को लेकर बहुत परेशान हो गई और अपने पड़ोसी परिंदों से कहने लगी, दोस्तों, हमें मौसम की जानकारी देने वाले परिंदे की बातों को संजीदगी से लेनी होगी। हमें अपने घर पक्के कर लेने चाहिए। नहीं लाडली, ऐसी कोई बात नहीं। हर साल की तरह इस साल भी इतनी ही ठंड पड़ेगी और वैसे भी हमारे घर पक्के बने हुए हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ज़्यादा ठंड पड़े या ना पड़े, हमें तैयार रहना चाहिए। चलो, मैं तो अपने घर की मरम्मत करती हूँ। लाडली चिड़िया अपने घर की मरम्मत करने के लिए चल पड़ती है। कुछ ही दिनों में वो अपने घर की मरम्मत कर लेती है। मैंने तो अपना घर ठीक कर लिया है। अब ज़्यादा ठंड भी पड़ जाए तो मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे सर्दियों के लिए दाना इकट्ठा करना चाहिए। ये कहकर लाडली दाना जमा करने चल पड़ती है। रास्ते में उसे कालू कौवा दिखाई देता है। अरे लाडली, कहाँ जा रही हो? लगता है बहुत जल्दी में हो। हाँ कौवे भैया, सर्दियाँ आने वाली है ना, इसलिए मैं दाना इकट्ठा करने जा रही हूँ। इसमें कौन सी नई बात है? सर्दियाँ तो हर साल आती हैं। हाँ कौवे भैया, लेकिन जो मौसम की जानकारी वाले हैं उन्होंने इत्तला दी है ना कि इस साल ज़्यादा ठंड पड़ेगी, इसलिए मैं सर्दियों की तैयारी में लगी हुई हूँ। मुझे लगता है कि आपको भी सर्दियों की तैयारी कर लेनी चाहिए। तुम अपनी फिक्र करो, मुझे सिखाओ मत, मैं अपना बंदोबस्त कर लूँगा। ठीक है, मैं तो बस आपको बता रही थी, बाकी आपकी मर्जी। ये कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद वैसे ही हुआ। इतनी ठंड पड़ी कि तालाब का पानी भी जम गया। अच्छा हुआ मैंने अपने घर की मरम्मत वक्त पर कर ली, वरना मुझे भी ठंड में बाहर रहना पड़ जाता। लाडली अपने घर में आराम से बैठी थी कि दरवाजे पे दस्तक की आवाज़ आने लगी। इस वक्त कौन आ गया? जब लाडली ने दरवाज़ा खोला तो बाहर कालू कौवा खड़ा हुआ था। कालू भैया, क्या बात है, इतनी रात को तुम मेरे घर में क्यों आए हो? तुम बिल्कुल ठीक कहती थी लाडली, इस दफ़ा तो ठंड वाकई बहुत ज़्यादा है। तुम बस आज रात मुझे अपने घर में रहने दो, मैं कल ही अपना घर बना लूँगा। ठीक है कौवे भैया, बस आज के लिए मैं तुम्हें रहने दे रही हूँ, पर कल तुम्हें अपना घर बनाना होगा। हाँ, मैं कल तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। कालू कौवा अंदर आ जाता है और लाडली के घोंसले में सो जाता है। लाडली बराबर वाले घोंसले में सो जाती है। जब लाडली सो जाती है तो कालू कौवा खामोशी से लाडली का जमा किया हुआ खाना खाने लगता है। वाह भाई वाह, बने बनाए घर में पनाह मिल गई और साथ में खाना भी मिल गया। हर रोज़ ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। कालू कौवा पेट भर कर खाना खाकर सो जाता है। सुबह हो जाती है। कौवा मस्त नींद में घोड़े बेचकर सो रहा था। लाडली कौवे के जागने का इंतज़ार कर रही थी। अरे वाह लाडली, तूने तो बहुत अच्छा घर बना लिया है। अच्छा, मैं चलता हूँ। कौवा लाडली को बिना शुक्रिया कहे चला जाता है। लाडली अपने खाने को नहीं देखती और बाहर चली जाती है। लाडली अपने सारे पड़ोसियों से जाकर मिलती है। सारे परिंदे ठंड से मुताल्लिक ही बातें कर रहे थे। कल रात तो बहुत ठंड पड़ी, हमें भी लाडली की तरह घोंसला बना लेना चाहिए था। हाँ हाँ बहन, हमें मिलजुल कर अपना घोंसला बना लेना चाहिए।
सब परिंदे अपना अपना अच्छा मजबूत घर बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। जब लाडली वापस घर लौट रही थी तो इसने देखा कि कालू कौवा अपनी मस्ती में धूप सेकते हुए अपने घोंसले में लेटा हुआ था। लाडली इसके पास चली गई। कौवे भैया, क्या आपने अपना घोंसला बना लिया है? नहीं लाडली, मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर कल सर्दी ज़्यादा पड़ गई तो इसका ये मतलब नहीं कि आज भी सर्दी ज़्यादा पड़ेगी। तुम चले जाओ यहाँ से, मैं अपना देख लूँगा। लाडली वहाँ से चली जाती है। रात होने वाली थी, इसने खाने की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अरे ये कैसे हुआ? मेरा अनाज ख़त्म हो गया और मैंने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ज़्यादा ठंड पड़े, मुझे इससे पहले दाना लाना होगा। ये लाडली मुझे कुछ ज़्यादा ही भाषण दे रही थी। कैसे भी करके इसका घोंसले पर कब्ज़ा करना होगा। लाडली दाना लाने घर से बाहर चली जाती है। यही सही वक्त है, मुझे लाडली के घर पर कब्ज़ा करना होगा। ऐसा कहकर कौवा लाडली के घर के अंदर चला जाता है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है। लाडली को दाना लाने में बहुत देर हो जाती है। घर वापस आते आते रात हो जाती है। जब वो घर लौटी तो इसने देखा कि दरवाज़ा तो अंदर से बंद है। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो दरवाज़ा बाहर से बंद किया था, फिर आखिर अंदर कौन चला गया? लाडली खिड़की से झांक कर देखती है तो उसे कालू कौवा अपनी मस्ती में सोया हुआ दिखाई देता है। कालू भैया, दरवाज़ा खोलें, मैं हूँ लाडली। कालू ने लाडली की आवाज़ को सुनकर अनसुना कर दिया। लाडली ने फिर से आवाज़ लगाई। कालू भैया, क्या आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? बाहर बहुत ठंड है, मैं इस सख्त सर्दी में जम जाऊंगी। मुझे अंदर आने दें, हम दोनों मिलकर एक साथ रहेंगे। कौन लाडली? मैं किसी लाडली को नहीं जानता और मैं किसी अनजान परिंदे को अपने घर में पनाह नहीं देता। अरे कालू भैया, मैं हूँ लाडली, जिसने सख्त सर्दी में अपने घर में आपको पनाह दी थी। क्या आप भूल गए? कालू कोई जवाब नहीं देता और दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता है। लाडली पेट से थी और उसके अंडे देने का वक्त भी आ चुका था। लाडली का पेट दर्द करने लगा। अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मेरे घर पर तो कालू कौवे ने कब्जा कर लिया। मैं ऐसा करती हूँ कि डॉक्टर अंकल के पास चली जाती हूँ। मैं उनके हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो जाती हूँ। इस तरह मैं ठंड से भी बच जाऊंगी और मुझे पनाह भी मिल जाएगी। लाडली फौरन डॉक्टर अंकल के पास चली जाती है। लाडली डॉक्टर अंकल के घर के बाहर आ जाती है और घर का दरवाज़ा खटखटाती है। कौन है? मैं हूँ लाडली, दरवाज़ा खोले। डॉक्टर अंकल घर का दरवाज़ा खोल लेता है। लाडली, जल्दी से अंदर आओ, बाहर बहुत ठंड है। डॉक्टर अंकल, मेरे अंडे होने वाले हैं। कालू कौवे ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मुझे आपका ख्याल आया। आप देख लीजिए, मेरा पेट बहुत दुख रहा है। तुम फिक्र मत करो लाडली, मैं हूँ ना। जब तक तुम्हारा घर तुम्हें वापस नहीं मिल जाता तब तक तुम यहाँ रह सकती हो। मैं बराबर वाले घोंसले में रहूँगा। ये लो लाडली, इसे खा लो, सुबह तक तुम्हारे अंडे हो जाएंगे। मैं यही हूँ पास वाले घोंसले में। अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो मुझे आवाज़ दे देना। उधर ठंड की वजह से एक हाथी पागल हो जाता है। वो इधर उधर हर एक दरख्त पर अपना सर मार रहा था। कालू कौवा अपने मज़े में सो रहा था, तभी पागल हाथी ने इसके दरख्त पर ज़ोर से टक्कर मारी। कालू कौवा डर गया। अरे ये क्या हो रहा है? इससे पहले कालू कौवा कुछ करता, हाथी ने एक बार फिर ज़ोर से दरख्त पे अपना सर मारा, जिससे घर नीचे गिरकर टूट गया। नीचे गिरने की वजह से कालू कौवे के पर टूट गए और वो ठंड में बाहर आ गया। ज़्यादा ठंड कौवे को बर्दाश्त नहीं हुई और वो ठंड से जमकर मर गया।